अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं बहुत लेट से शुरू कर रही हूँ। मॉर्निंग का सारा काम हो गया था, जैसे नाश्ता हो, झाड़ू मारना हो और किचन की जो जूठे बर्तन है रात के वो सारे हो गए थे। अब अभिया मेरी बहुत लेट से उठती है। सुबह का वक्त में वो बहुत मतलब रात देर से सोती है तो देर से लेट उठती है। 12 बज जाता है उसके, तो 12:30 हो रहे थे। अभी दोनों आके ड्रेस चेंज कर लिए थे। अब मैं उन लोगों को दे रही थी वाटरमेलन और अभिया को खिलाऊंगी मैं दाल चावल। और ये जो यहाँ मैं बैठी हूँ गेस्ट रूम में, बाहर वाली जो रूम है उसमें मैं बैठी हूँ। यहाँ पे मैं भी बैठी थी, मेरे बच्चों को साथ लेके बैठी थी। बाहर से मेरे पड़ोसी भी उनके भी बच्चे आ जाते हैं हमारे साथ कंपनी देने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभिया को खाना खिलाऊंगी। खाना खाने के बाद जो आज फ्रेंड्स जिस तरह से आज वेडनेसडे है, फिर थर्सडे फिर फ्राइडे आएगा, तो थर्सडे के दिन भी मुझे मतलब तिलावत करनी रहती है मुझे बहुत सारी चीज़ों को, तो इसलिए मैंने पहले ही से साफ़ सफाई कर लूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने टंकी में मोटर चला दी थी तो पानी भर गया तो ये मैं पानी जो फ्रेंड्स ये मैं कैच कर लेती हूँ और मेरे जितने पौधे हैं उनमें डाल देती हूँ। यहाँ पे ये जो घड़ा है फ्रेंड्स, इसका मैं DIY बनाऊंगी, तो इसको मैं पानी पे छत पे भिगो के रखूँगी, बाद में इसको कट करूँगी। और मैंने बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ मेरे हेयर के अकॉर्डिंग मैंने पौधे लगा रखे हैं, जैसे हिबिस्कस है, महना हो और एलोवेरा है, ये सारे। और ये जो है झाड़ मेरी मम्मी के पसंद की है। तो जैसे कि मैं बताया कि आज वेडनेसडे है और मैं सारी काम को क्लीन कर लूँ, क्योंकि थर्सडे एंड फ्राइडे मेरी थोड़ी जो है ना स्पेशल डे रहती है। तो मैं वो दिन में मैं घर के मतलब कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि रूटीनली हर वीक ऐसा ही हो, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं काम को नहीं कर पाती हूँ। मुझे थर्सडे को भी करना पड़ जाता है, समटाइम फ्राइडे को भी करना पड़ जाता है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सारे काम को कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं थर्सडे एंड फ्राइडे थोड़ा स्पेशल टाइम गुजारूँ अपनी कुछ पढ़ने पढ़ाने में, कुछ इबादत में। तो इस तरह से मैंने क्या करी, आज मैं मोपिंग ना करके आज मैं पूरे धुलाई और मैं ज़्यादातर मैं ये इस तरह से मैं थोड़े पानी डाल करके मैं पूरे घर को क्लीन कर लेती हूँ। हॉल को पूरे क्लीन, रूम मम्मी के रूम और मेरे रूम जो है वो दोनों को मैं छोड़ के बाकी सबको मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि वो मैं ऐसे डस्टिंग करके मोपिंग कर दी थी, ये बाकी रह गया था। तो इसको मैं मुझे डीप क्लीनिंग करता था। मार्बल जो है, टाइल्स जो है ना फ्रेंड्स, जस्ट कुछ भी पानी भी गिर जाता है तो उसके धब्बे पड़ जाते हैं, और धब्बे के ऊपर जब डस्ट गिरता है तो मतलब धब्बे जो है ना वो काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। और अभी जैसे गर्मियों के मौसम में मक्खियाँ जरा सा भी एक मतलब जूठा गिर जाता है तो एक साथ कितनी सारी मक्खियाँ आ जाती है, तो मुझे ये बहुत गंदा सा फील होता है। और मेरी अभिया जो है छोटी, अभी गुरक रही है, मतलब घर में अपने घुटने का बल चलती है, तो कुछ ना कुछ उठा के मुँह में रख ले तो मुझे डर रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा मेरी छोटी बेटी नहीं भी थी, जब भी मैं इस तरह से क्लीनिंग करती थी कि कुछ भी ज़्यादा गंदा ना रहे, हर एक कोने को हर दिन ये मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे मतलब रूटीन में हर एक दिन एक कॉर्नर बाकी रहता है। जिस तरह से कभी मैं अपना कवर्ड साफ़ कर लेती हूँ, कभी रैक साफ़ कर लेती हूँ, कभी किचन का कंटेनर, मतलब हर रोज़ एक ना एक एरिया मैं लेके पकड़ी रहती हूँ, साफ़ करती थी। इसलिए मेरी जो छोटी बहन, बीच वाली बहन और छोटी बहन है जो मतलब सबाना है, और मेरी छोटी वाली बहन का नाम सईदा है, तो उन दोनों को जब मेरे घर आती है तो वो देखती है कि इतना साफ सुथरा घर कैसे रहता है, तो वो हमेशा पूछती रहती है। तो यही वजह है कि मैं हर एक कोना को साफ करती रहती हूँ। तो इसके हिसाब से मैंने सबको मतलब टाइम टू टाइम मैं करती रहती हूँ, इसलिए मुझे एक बार ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया कि मैं अब नहीं कर सकती हूँ, वैसा नहीं करती हूँ। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे कामों को बांट करके मैं कर लेती हूँ, बहुत हैप्पीनेस के साथ करती हूँ। क्या अगर आप खुशी मिजाज से करेंगे ना तो आपको खुशी के साथ साथ मस्ती भी आएगा, और मन लगा के करेंगे, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे होता है कि ज़बरदस्ती या मतलब मूड नहीं रहा तो हम लोग क्या करते हैं, सामान को अरेंज करने के चक्कर में एक कोना में हम लोग ढकेल के रख देते हैं ताकि दिखे ना, एक हाइड एरिया बना लेते हैं उसमें दिखे ना। लेकिन मुझे क्या है, जब आप मन लगा के और मस्ती में काम करेंगे ना, खुशी से काम करेंगे, जस्ट मेरा घर है, मुझे इसको साफ रखना है, और चाहे आपके घर मेहमान आए या ना आए, कोई आप आए, बस आप अपनी खुशी के लिए, जिस तरह से मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो जाए, साफ़ सुथरा हो जाए, और बेडशीट वगैरह लगा रहे, सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे, सब अपनी जगह पे रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद में डिसमिस हो जाता है, लेकिन वो उसके बाद मैं शावर लेके आ
जाती हूँ। सावन लेने के आने के बाद सुकून का एक गिलास पानी और एक कप चाय पीने का स्वाद ही कुछ और रहता है। इसलिए मैं अपनी खुशी के लिए अपने घर को काम साफ सुथरा रखती हूँ। ना कोई मुझे कोई प्रेशर देता है कि करना है और ना कोई मेरी ज़बरदस्ती करती है। तो इस तरह से मैं अपनी खुशी के लिए करती रहती हूँ। अपने घर को नीट रखती हूँ, साफ रखती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ। कभी कभी मैसी हो जाता है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, सब छोटे हैं, 2 मासूम है, 1 छोटे बड़े हैं, तो वो भी बच्चों के साथ लग के बच्चे वाली हरकत कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा घर जो है साफ रहता है, कभी कभी अनऑर्गेनाइज रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है, बच्चे हैं तो इतना करेंगे तो करने का काम भी तो होना चाहिए, तो इसलिए कर लेती हूँ, खुशी के साथ कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है आज मैं साफ करने के बाद फ्रेंड्स, मेरे पास कल का जो डे रहेगा, परसों और थर्सडे एंड फ्राइडे का रहेगा, वो मेरे अच्छे से गुजरेगा। अभी मैं 2-3 दिन अभी सिर्फ मोपिंग करूँगी और झाड़ू डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद ही मैं करूँगी 2-3 दिन बाद, मतलब हफ्ते भर लग जाएंगे साफ़ करने के लिए। तो इस तरह से मैंने सारे घर को साफ़ कर लिया। अब मैं बच गया था क्या, मेरा रूम और मम्मी का रूम, तो वो मैं कभी किसी और दिन अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी। लेकिन माशाल्लाह से वो भी एकदम साफ़ सुथरा है, वो ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मेरे रूम में मैं ज़्यादा रहती नहीं हूँ, मम्मी के रूम में मम्मी नहीं थे, हम लोग ज़्यादातर गेस्ट रूम में ही रहा करती हूँ, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। मम्मी भी गेस्ट रूम में भी आके रहती। तो इस तरह से मैंने सारा काम ख़त्म करके सावन लेने गई। सावन लेने के बाद फ्रेंड्स, मेरी बेटी जो उठ गई थी, मैं वो दादी के साथ सो रही थी, उठ गई थी। वो उठने के साथ ही मुझे बाहर की इशारा दे रही थी कि चलो हम लोग बाहर बैठेंगे। तो मैं और मेरी अबीहा जो है बाहर बैठ गए। उसके बाद मम्मी जो है, मेरी आवाज़ सुन के मम्मी भी आ जाएगी। और मेरे जो हस्बैंड है अभी नहीं आए हैं, बच्चे खाना वाना खा लिए हैं, फ्रेश होकर रेडी है, अब खुद खेलेंगे या अपने पढ़ाई करेंगे। तो अभी मेरा फैज़ान का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। उसके साथ मेरे बाहर बैठे बैठे ही मेरे फैज़ान के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड आ गए। खाने में बना था फ्राई फिश, सैलेड और जो क्या बोलते हैं ड्रम स्टिक जो होता है ना, उसकी सालन बनाई थी। तो वो हम लोग खाना खा के मैं एक थोड़ी सी 1 घंटे की नींद ली। उसके बाद बनाई मैं बच्चों के लिए मैगी, अबीहा के लिए हलवा, और यहाँ पे मैं फीड कराई अबीहा को, क्योंकि खाने के बाद उसको थोड़ी सी दूध की तलब रह जाती है, तो वो मैंने की। और फिर मैंने बनाई थी अपनी गर्मा गर्म चाय। और फैज़ान की जो फैज़ान की जो स्कूल की है ना, वो बुक्स है ना, वो स्कूल में ज़्यादातर बुक्स स्कूल के डेस्क में रखा रहता था। लेकिन अब क्या है, स्कूल की छुट्टी होने, फाइनल एग्ज़ाम तो सारा बुक्स लेके आया था। और तो मैं उसमें से सारा बुक्स में से मैं दिनियात की बुक निकाल के वो पढ़ रही थी। उसमें बहुत सारे दुआएं, आयत वगैरह सब लिखी रहती है, तो मैं उसको रीड कर रही थी, उसके साथ साथ में चाय पी रही थी। यहाँ मम्मी भी ऊपर बैठ के चाय पी रही थी, बस फैज़ान मैगी खा रहा था, फुरकान। अब मैं इसके बाद मैं सबके होमवर्क देखूँगी। होमवर्क देखने के बाद मैं अपने रात का खाना बनाऊंगी। रात का खाना बनाने के बाद ही मैं और जो मेरा काम है, जैसे कि कपड़े फोल्ड करना, छत से कपड़े लाना, शाम हो जाती है लेकिन मैं नहीं ला पाती। और ये 2 दिन से मेरे घर में बिल्ली आ रही है, तो मैं हम लोग इसको थोड़ा खाना देते ताकि ये आती जाती रहे, इसका डर ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी भी डर रही है। उसके बाद बचेंगे जो मेरा काम वो करूँगी। तो यहाँ मैं कपड़ा ला ली और आज का ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ।